हेलो बच्चों। आज आप सभी के सामने हम एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज आपका वीडियो बन रहा है। देखिए बच्चों, ये 10th क्लास का ही वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास का बहुत सा सिलेबस मैंने आप सभी को इससे पहले पढ़ाया था। जो कुछ भी सिलेबस छूटा हुआ है, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, मैं सब कोशिश करूँगी आपको कंप्लीट करने की, क्योंकि आप सभी बच्चे चैनल पे बने हुए हैं और आप सभी बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी ही मेरी एक उम्मीद है, आप सभी से ही मुझे हौसला अफजाई मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बच्चों, ये 10th क्लास का ही है वो सबक जो है आपको दिख रहा है, क्योंकि सबक का नाम ही है गरम कोट। ठीक है, गरम कोट ये आपका राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसानों में से एक अफसाना है, जिसका नाम है गरम कोट। जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चलता है, गरम एकदम बिल्कुल ईजी है, गरम कोट नाम ही है। तो इसमें एक कहानी जो आपको बताई गई है, एक अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी जी का। ये अफसाना है जिसमें एक कहानी है आपकी, एक कोट की ही कहानी है। ठीक है, चलिए पहले एक कोट की कहानी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम आपको ले चलते हैं मुश्किल अल्फाज के मानों पे ले चलते हैं। ओके, तो देखिए मुश्किल अल्फाज के माने हैं आपका टेलर, यानी कि जो दर्जी जो आपका कपड़ा सिलता है। वेरिस्टिट यानी कि वो कपड़ा जो चिपकने वाले लंबे ऊन से बना होता है, ऊनी धागे का। और है आवेज़ा यानी कि लटका हुआ। और गुरेज करना यानी कि बचना, किसी चीज़ से दूर होना। हाथ तंग होना, पैसे की कमी होना। ये है बोसीदगी यानी फटा हुआ, कमज़ोर। समुद्र तख़य्युल पर परता ज़बाना, नए नए ख़याल पैदा करना। तर्क करना यानी कि छोड़ देना। पारसाल यानी कि गुज़रा हुआ। ठीक है, और आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हम आपको। पारसाल ये आपका हो गया, ये है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। ये आप सभी जानते हो कि जो कि महंगी चीज़ होती है वो हमेशा भले ही जो है आपको महंगी पड़ती है, लेकिन वो अच्छी होती है। जबकि सस्ती चीज़ आप जानते हैं कि हम बार बार ही लाते हैं और वो सस्ता अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इरादतन यानी कि जानबूझकर। मायूब यानी कि बुरा। ऐरा गैरा नतूखा, ये आप जानते हैं कि ये सब बोला ही जाता है हर कोई। बदही अफलास यानी कि रोशन नया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अल्फाज माने पे चलते हैं। आप सभी बहुत गौर करिएगा, क्योंकि अल्फाज माने आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी उर्दू लैंग्वेज बहुत तेज़ होती है, मैंने हमेशा आप सभी को ये बात बताई है। चंदा यानी कि इस कदर, इतना पाए। तकमील तक पहुँचना, पूरा करना। कासिर रहना यानी कि मजबूर होना। आप सभी जब जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप कहते हैं कि मैं क्लास में यानी कि मैं दर्जा में आने में कासिर हूँ, आप लिखते हैं ना। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो मैं कहते हैं कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, आप लिखते हो। जहाँ पे असमर्थ इस्तेमाल किया जाता है वहीं पे आपका ये कासिर होना यानी कि मैं मजबूर हूँ। ठीक है, तो तकल्लुफ़ यानी कि जो बनावटी चीज़ें होती हैं, नुमाइशी होती हैं। तज़्ज़िया यानी कि गौर करना। ठीक है, हरारत यानी कि गर्मी यानी तक़व्वुद यानी कि कोशिश करना। शाना यानी कि कंधा। रफ़ू करना यानी कि किसी फटे हुए कपड़े की सिलाई करना। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं जान मारना पड़। यहाँ पे देखते हैं, जान मारना पड़ती है यानी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। कथकली एक किस्म का ये आपका नृत्य है, यानी कि आपका नाच है। मुद्रा यानी कि इशारा, नाच का भाव। कैफ अंगेज़ यानी लुत्फ़ पैदा करना। सुरूद दो सूती यानी कि मोटा कपड़ा। गुनिया यानी कि फासले नापने का आला। काफूरी रंग यानी बिल्कुल सफ़ेद। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका अल्फाज माने हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, ये पूरा अल्फाज माने आपका जो 10th क्लास की आपकी जो बुक मैं पढ़ाती हूँ, उसी बुक में ये पूरा अल्फाज माने दिया हुआ है। आप सभी तो चाहें तो इसका जो है आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं भी चाहते तो आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आपको उसमें माने मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। अब क्या मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, अब उस बात पे गौर करिए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ये जो सबक है गरम कोट, यानी कि गरम कोट ये इनका राजेंद्र सिंह बेदी जी का एक बहुत ही मशहूर अफसाना है। ठीक है, गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी का एक मशहूर अफसाना है, 10th क्लास का ही। अब इसमें है क्या, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबक का खुलासा जो मेन होता है, सबक का खुलासा यानी कि समरी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबक का मेन खुलासा आप बहुत गौर कीजिएगा, यहीं से आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी के मशहूर अफसानों में से एक है। मुसन्निफ ने अपना पुराना गरम कोट खरीद लिया था। ठीक है, मुसन्निफ यानी कि यहाँ पे राइटर की बात हो रही है। ठीक है, राइटर ने क्या किया था, अपना एक बहुत ही राइटर ने जो है एक पुराना कोट खरीदा था। ठीक है,
जो अब बोसीदा हो गया था और उसको अब पहनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी अपनी एक सोसाइटी थी, वह क्लब जाता था, इसलिए उसको नए और गर्म कोट की ज़रूरत थी। पैसे से वो क्लर्क था। बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए उसको बहुत सी ज़रूरियात तर्क करनी पड़ती थी, यानी छोड़नी पड़ती थी। एक बार जब वो अनारकली बाज़ार से गुजर रहा था, वहाँ कोट के कपड़ों के थान देखे। कहने का मतलब है कि राइटर का जो यहाँ पे मुसन्निफ़ का, यानी कि जो राइटर का कोट है वो बहुत ही पुराना कोट हो चुका है और उसको पहनने में बहुत शर्म महसूस हो रही है उसको, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में, यानी जो वो काम करने जाता था उसकी सोसाइटी क्या थी, वो एक कलर की थी, यानी पढ़े क्लर्क जो होते हैं आपके पढ़े लिखे बाबू ही होते हैं। तो वो एक पढ़े लिखे सोसाइटी में रहता था, इसीलिए जब वो अपना पुराना कोट पहन के जाता था तो उसको वहाँ पे शर्म महसूस होती थी। ठीक है, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना नया कोट खरीद सकता था। एक बार की जब वो अनारकली बाज़ार से गुजरा तो वहाँ पे उसने वहाँ कोट के कपड़ों के थान देखे, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए का ही नोट था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा। वहीं उसको गर्म कोट खरीदने का ख्याल आया, मगर ना खरीद सका। एक बार वो किसी मार्केट से जा रहा था, जहाँ पे हो सकता है कपड़े की वो मार्केट थी। जब उसे मन में आया कि मेरे पास तो सिर्फ मेरे जेब में 10 ही रुपए हैं और मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर वो खरीद ना सका और अपनी बीवी शम्मी, उसकी बीवी का नाम है शम्मी, के पास गया और जो गिरी लकड़ियों पर खाना बना रही थी। उसने मेरे फटे हुए कोट खैराबाद कहने का मशवरा दिया। मेरी बीवी ने कहा कि आप फटे हुए कोट क्यों पहनते हैं, आप फटे हुए कोट मत पहना करिए। ठीक है, वो उस कोट की मरम्मत करते करते थक गई थी, है ना। होता ही नहीं कि घर के सामान जो होते हैं घर की औरतें ही उसको ठीक ठाक करती, इसलिए वो उसकी बीवी थी, तो वो भी उस कोट को उसको रफू करते करते, यानी उसको सिलते सिलते उसको वो थक चुकी थी। वो कोट खरीदने के लिए हमेशा कहती थी। देखिए फिर क्या होता है, वो प्रोग्राम बना रहा था, जैसे वो कोट खरीदने के लिए वो सोच भी रहा था कि काश किसी तरीके से मेरे पैसे हो जाए और मैं कोट खरीद लूँ। पुष्पा मुन्नी भागती हुई और नाचने गाने लगी। फिर उसने मेज़ पोस के लिए 2 श्रुति लाने को कहा। ठीक है, वो बेचारा तो पहले ही कोट को दोबारा सिलवाने का प्रोग्राम बना रखा था। माँ ने पुष्पा को डांटा, बच्चों नन्हा भी ट्राईसाइकिल के लिए कब से कह रहा है, यानी ये सब उनके बच्चे हैं जो अपनी अपनी ज़रूरत की, यानी शौक की चीज़ें मंगाने के लिए अपने पापा से, यानी कि अपने अब्बू से वो सभी बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, पुष्पा मुन्नी ने कई चीज़ें लिखा दी थी। बच्चे हैं तो बच्चे की कई चीज़ें फरमाइशें होती हैं। अब क्या था, 2 सूती कपड़ा, गुनिया, नाप के लिए गरम ब्लेज़र, सब्ज़ रंग का एक गज़ मुरब्बा DMC के गोले और गोटे की तागी सी इमरतियाँ और गुलाब जामुन गर्जे की, सब कुछ लिख दिया। मतलब कि उनके घर के लोगों ने, फैमिली के लोगों ने उनको क्या क्या चाहिए था, सारे लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशों की एक लिस्ट बना दी उससे मंगवाने के लिए, राइटर से मंगवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता। एक दिन मुसन्निफ़ का दोस्त यज़दानी मुल्ला, जो नफीस वेरिस्टिच कोट पहने हुए था, यानी उनका कोई दोस्त था जो बढ़िया सा कोट पहने हुए था, आज वो क्लब से 15 रुपये जीत कर लाया था। वो यज़दानी के कोट में देखता रह गया, मगर उसने अपनी कोट खरीदने के बजाय बीवी के लिए गुलाब जामुन खरीदना चाहा। ठीक है, और उसने क्या किया, उसके पास जो पैसे थे उस पैसे का वो अपने लिए कोट खरीदने के बजाय अपनी बीवी के लिए गुलाब जामुन खरीदना चाहा, लेकिन उस 10 का नोट भी फटी हुई जेब से कहीं निकल गया। देखिए बच्चों, ये होता है ना, कहते नहीं गरीबी में आटा गीला होना। तो मतलब कि उसके पास, बेचारे के पास 10 रुपए थे भी, लेकिन वो भी जो फटे हुए होने के नाते वो भी उसमें से गिर गया। अब तो सामान की लिस्ट भी है कि बच्चों की फरमाइशें भी थे। देखिए आगे क्या होता है, वो गरीब कुछ भी ना खरीद सका और ना उम्मीद घर लौटा। बीवी और बच्चे सो चुके थे। उसका खाली हाथ देखकर ठुठक करके रह गए। शम्मी को पता चल गया कि जेब से पैसे निकल गए हैं। वो कुछ ना बोली, किसी के लिए चीज़ की फरमाइश ना की। मतलब जो उसकी बीवी थी उसे पता चल गया कि शायद ऐसा हुआ होगा कि पैसे खो गए, तभी इन्होंने सामान नहीं लाया। फिर क्या होता है, उसकी हालत से घर वाले ही नहीं बल्कि
यहाँ पढ़ रहे हैं हम। उसकी हालत से घर वाले ही नहीं बल्कि उसके साथ ही उसके दोस्त का नाम था यजदानी और संता सिंह भी वाकिफ़ थे। एक दिन वो क्लब पहुंचा मगर जेब खाली थी। अचानक महसूस हुआ कि जब जेब में ही 10 का नोट है जिसके बारे में वो सोचा था कि वो गिर गया। एक दिन क्या होता है, फिर वो क्लब जाता है तो उसे लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन जब अचानक से जेब में हाथ डालता है तो 10 का नोट था वहाँ पे। जो सोच रहा था वो कि वो गिर गया। वह फ़ौरन ही घर की तरफ भागा, शम्मी के हाथ पर 10 का नोट रख दिया। यही नहीं बल्कि उसको पड़ोसन के साथ बाज़ार भी भेज दिया। मतलब जो 10 के नोट मिल गया उसे इतनी ज़्यादा उसे खुशी हुई कि दौड़ करके वो अपने घर आए और अपनी बीवी को दिया, और यहाँ तक कि बाज़ार की एक पड़ोसन थी उसके साथ उसको भेज दिया ताकि वो गुलाब जामुन, ट्राईसाइकिल, गुब्बारे, 2 सूती कपड़े वगैरह खरीद लाए। लेकिन जब वो वापस आई, मतलब कि ये सब बच्चों की फरमाइशें थी, जब उसे 10 रुपये मिल गया बहुत खुश हुआ कि मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, है ना। होता नहीं, माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म करके तब जा करके हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं बच्चों। ये रियलिटी है लाइफ की, हम सभी को भी इस चीज़ों को फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके पास जो है गुलाब जामुन भी नहीं थी, ना साइकिल थी, ना गुब्बारे थे, ना ही 200 थी, बल्कि उसके हाथ में कोट के लिए नहायत नफीस वेरिस्टिट था। ठीक है, यानी कि एक अच्छा सा कपड़ा था जो नफीस वेरिस्टिट कोट था, यानी कि मतलब कि वो एक अच्छे से कपड़ा लेकर के आई थी कोट बनवाने के लिए। मतलब वो गए जो मार्केट, इतनी सारी जो लिस्ट थी वो लिस्ट को ना ला करके बल्कि वो अपने हस्बैंड के लिए यानी मुसन्निफ़ के लिए उसने एक नए कोट का इंतज़ाम किया। कितनी अच्छी बात है बच्चों, ये हमारी फैमिली होती है। अगर सच में वाकई में बच्चों देखा जाए तो फैमिली में हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को बहुत दूर रख देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों कहना यही है कि हम सभी को अपने माँ बाप कि जैसे हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वैसे बड़े होकर के हम सभी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी हम भी ख्वाहिशें पूरी करें जैसे वो हमारी बचपन में ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और हम सभी, अगर आप अभी छोटे हैं तो अभी तो आप ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप उनके ड्रीम को यानी उनके ख्वाब को ज़रूर आप सच कर सकते हैं। आप पढ़ करके, मेहनत करके, कामयाब होकर के जो आप आज आपके लिए वो कर रहे हैं, आपके कामयाब होकर के कल उनके लिए आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो बच्चों। ओके, तो देखिए ये सबक अच्छा था, आपको इससे नसीहत मिली कि किस तरीके से फैमिली में लोग एक दूसरे के लिए डिवोटेड होते हैं। लोग एक दूसरे के लिए मतलब अपनी खुशी को भी एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यही हमारा सबक है जिसका नाम था गरम कोट। ठीक है, और सबक के राइटर कौन थे हमारे, मैंने आपको बताया कि आपके सबक के राइटर कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी, इनका एक सबक है गरम कोट जो कि बहुत आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूँ, सकता अगर जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो ले लें स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे देखिए आप, हाँ, खुलासे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों अगर आपके पास ना हो तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है लास्ट पेज हमारा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आप सभी बच्चे हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहिए, हम आपको जितना भी हमारा सिलेबस बचा हुआ मैं आप सभी को ज़रूर कवर कराऊंगी। वैसे आपका कमेंट आता है मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी बच्चे हैं, अपने मुस्तकबिल को देखिए, अपना मुस्तकबिल संवारिए, आपको क्या करना है। आप सभी हमारे कौम का फ्यूचर है, हम बढ़ें, आप सभी बढ़ोगे तो हमारी कौम भी आगे बढ़ेगी ना। इसलिए बच्चों आप सभी खूब मेहनत करके खूब आगे बढ़िए, हर सब्जेक्ट में आप अपना नंबर स्कोर करिए, मैं तो हमेशा ही बात कहती हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप सभी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।